नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसिंद भीलवाड़ा ने मानदेय बढ़ोतरी और छुट्टियों को लेकर जो स्पष्ट डायरेक्शन है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। काफ़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियों ने गाइडलाइन 11 जनवरी 2022 का रेफरेंस देते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन मैं बता दूं, काफ़ी आदेशों में जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद भीलवाड़ा का जो आदेश है वो एकदम स्पष्ट आदेश है। आप देख सकते हैं, इन्होंने संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश को लेकर स्पष्ट डायरेक्शन जो है समस्त पीओज ब्लॉक आसिंद को जारी कर दी। इन्होंने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार आपके विद्यालय में दिसंबर 2022 से शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर और संविदा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट किया गया है। उपरोक्त संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश के संबंध में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 13 के निर्देशानुसार 5% जो मानदेय वृद्धि की जो स्वीकृति है वो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यालय सहायक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, उनके मानदेय में 5% का इजाफा यहाँ पर कर दिया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने जो 4 प्रकार के जो कैडर हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, विद्यालय सहायक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, इनके मानदेय में 5% का जो बढ़ोतरी का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। सबसे पहले देख सकते हैं, पंचायत शिक्षक का जो मानदेय था 16,900 रुपये था, जो बढ़कर 17,800 हो चुका है। इसी प्रकार से विद्यालय सहायक का मानदेय 10,400 था, जो बढ़कर 11,000 हो चुका है। कनिष्ठ शिक्षक का मानदेय 16,900 था, जो बढ़कर 17,800। शिक्षा सहायक का मानदेय 16,900 था, जो बढ़कर अब 17,800 हो चुका है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि 5% की जो वृद्धि है कार्मिक की 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर कार्य ग्रहण तिथि से देय होगी। साथ ही आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि उपरोक्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 14 के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश जो है दे होगा। 13 के अनुसार तो जो नियमानुसार जो मानदेय बढ़ोतरी है 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 5% का जो बढ़ोतरी है वो की गई है। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 14 के अनुसार जो अवकाश हैं वो यहाँ पर दे होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश जो है वो एक संविदा कर्मचारी को दे है। साथ ही प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन अवकाश हाफ पेमेंट लीव का जो हकदार है वो यहाँ पर होगा। साथ ही उक्त जो अवकाश है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। तो दोस्तों, जो हाफ पेमेंट लीव है, मेडिकल जो लीव है, वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र देने पर दे होगा। साथ ही महिला संविदा कार्मिक को जिसके 2 से कम जीवित संतान हो, उन्हें 180 दिवस तक का मातृत्व अवकाश जो है वो यहाँ पर दे होगा। यानी कि 180 दिन का जो 2 बच्चों तक मातृत्व अवकाश दे है। 12 आकस्मिक अवकाश यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, 20 मेडिकल जो है हाफ पेमेंट लीव वो यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इन्होंने कहा है, उक्त आदेश की पालना कर पीओ कार्यालय आदेश जारी कर माह जनवरी 2024 के मानदेय में वेतन नियमानुसार बढ़ाकर मानदेय बनावे। जनवरी 2024 से पूर्व अगर किसी को 1 वर्ष हो गया है तो नियमानुसार जो एरियर है वो भी यहाँ पर दे होगा। आप देख सकते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद के जो हस्ताक्षर हैं उनके आदेशों से यह जो आदेश है वो जारी किया गया। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई सूचना। तो आप देख सकते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद भीलवाड़ा ने एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश को लेकर स्पष्ट जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी कर दी है। मैं बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जिन जिन संविदा कर्मचारियों को
अडॉप्ट हुए मिनिमम 1 वर्ष हो चुका है। ऐसे संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 13 के अनुसार जो 5% जो मानदेय है उसकी वृद्धि की जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है। साथ ही संतोषजनक 1 वर्ष पूरा होने पर ऐसे संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% का इजाफा यहाँ पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत शिक्षक, जिसका मानदेय संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार 16,900 था, 5% बढ़कर 17,800 हो चुका है। इसी प्रकार से विद्यालय सहायक का मानदेय पहले 10,400 था, जो 5% बढ़ के 11,000। कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षा सहायक का मानदेय 16,900 था, जो बढ़कर 17,800 हो चुका है। साथ ही इन्होंने कहा कि 5% की जो वृद्धि है कार्मिक की 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर ज्वाइनिंग डेट से इफेक्टिव होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि उपरोक्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 14 के अनुसार नियमानुसार जो अवकाश है वो दे होगा, जिसमें अवकाश जो है 3 प्रकार के दे होंगे। पहला जो अवकाश है वो आकस्मिक अवकाश होगा, और एक संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 जो आकस्मिक अवकाश है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एक संविदा कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में, एक पूर्ण वर्ष में 20 जो है मेडिकल अवकाश वो यहाँ पर दे होंगे। लेकिन 20 मेडिकल अवकाश अगर आप लेते हैं तो आपको मेडिकल अवकाश जो है मेडिकल ऑफिसर के प्रमाण पत्र पर दे होंगे, और यहाँ पर मेडिकल अवकाश के दौरान आपको आधा जो पेमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप किसी वर्ष कम मेडिकल अवकाश लेते हैं या मेडिकल अवकाश नहीं लेते हैं तो आपके जो मेडिकल अवकाश है वो इकट्ठे होते रहेंगे, और ऐसे आप जो मेडिकल अवकाश है वो करीब 200 से तक जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। साथ ही कोई महिला संविदा कार्मिक है तो उसके 2 जीवित संतानों तक 180 दिन का जो मातृत्व अवकाश है वो यहाँ पर दिया जाएगा। काफी कैंडिडेट पूछते हैं क्या सर संविदा सेवा नियम 2022 के अकॉर्डिंग पितृत्व अवकाश भी दे है क्या? तो मैं उन कार्मिकों को बता दूं कि संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार 15 दिन का जो पितृत्व अवकाश है वो संविदा कार्मिकों को दे नहीं होता है। तो दोस्तों पितृत्व अवकाश दे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मातृत्व अवकाश ही यहाँ पर दे है। बड़ी अपडेट दोस्तों, स्पष्ट जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद भीलवाड़ा ने जारी कर दी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।